हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो कैसे हो सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पीडब्ल्यू विभाग में जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। जो कि क्लर्क और सुपरवाइजर की जो भर्ती आई है उसके हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या है, ठीक है। इसके लिए सारा प्रोसेस समझेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। और आपको फॉर्म अप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि देखो, पीडब्ल्यूडी विभाग में निकली बम्पर भर्ती आवेदन करने का प्रोसेस में तो बताया गया है। कितने पदों पर निकलेंगे? 8,501 पदों पर भर्ती निकाले गए, ठीक है। और फिर नीचे देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। और देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि पीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें क्या है 8,501 पदों पर भर्ती निकाली गई और यह 27 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जनवरी से ही फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। और नीचे आके देखते हैं, नीचे आने पर फिर पता चलता है, देखिए क्या है नेम ऑफ आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं क्या है नेम ऑफ आर्टिकल। क्या पीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट 2025 है। पोस्ट नेम क्या है? क्लर्क और सुपरवाइजर का पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं? 8,501 वैकेंसी है। देखिए 27 जनवरी 2025 से फॉर्म भरा जा रहा है। कब तक भरा जाएगा? 7 मार्च तक भरा जाएगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी तक तो कोई वैसा नहीं है, बाद में आने पर इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो फॉर्म है 7 मार्च तक भरा जाएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और उसके बाद फिर इतना कुछ जाने के बाद फिर जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। और एज लिमिट क्या चाहिए इसके लिए। तो देखो इसके लिए क्या चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए देखो इसमें इन्होंने दे रखा है क्या कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा निकाले गए पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दी गई योग्यता होनी चाहिए। क्या? यदि उम्मीदवार के क्लर्क के पद पर आवेदन करना चाहता है, ठीक है। यदि आप क्लर्क के पद पर देखो, क्लर्क के पद पर यदि आवेदन करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना, मतलब कि अगर आप केवल 12th किए हैं तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि उम्मीदवार सुपरवाइजर के पद पर आवेदन करना चाहता है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप सुपरवाइजर का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है, ठीक है। अगर लेकिन आप केवल क्लर्क का भरना चाहते हो तो आपको केवल 12वीं पास होना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, आवेदन करने वाले उम्मीदवार 18 से लेकर, जो एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई, ठीक है। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई, ठीक है। तो बाकी उसके बाद फिर एज लिमिट और कौन किस पद के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होगा ये तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि पीडब्ल्यू भर्ती के कितना फीस कितना लगेगा, ठीक है। तो भाई 500 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपको 250 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, पीडब्ल्यू विभाग आवश्यक दस्तावेज क्या है, वही जो नॉर्मल हर फॉर्म में लगता है वही लगेगा। भाई आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो जन्म प्रमाण पत्र है या तो आपके पास 10th की मार्कशीट है, ठीक है। उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब 12th की मार्कशीट हो जाती है, प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो, ठीक है। उसके बाद यही रहा। अब देखो वो था जानकारी। अब देखते हैं फिर क्या है, संस्था का नाम क्या है, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, ठीक है। और पदों की संख्या क्या है, वेरियस है। पद का नाम क्या है, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन इत्यादि क्या है, ठीक है। मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा, नौकरी का होगा, भारत के विभिन्न राज्यों में नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये था मोटी मोटा जानकारी जिसमें आपको डेट वगैरह आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज़ आप फॉर्म भरें, ठीक है। फॉर्म भरें, फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे गुजरे, ठीक है। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके बाद फिर देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहने वाला है कि भाई आपका क्या, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर मेडिकल करा लेंगे, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें बताई गई हैं उससे आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, उसके बारे में फिर निवारण आएगा, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहे और आप तक सबसे समय रहते पहुँचते रहे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।